जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गौ माता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जहाँ गौ माता का वास होता है वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समर्थ तीर्थ स्थल का वास होता है। गाय की प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। त्वम माता सर्वदेवानाम, अर्थात गाय सभी देवताओं की माता है। सनातन धर्म में गाय को देवी की माँ का दर्जा प्राप्त है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवता गाय में वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय में सुरभि नामक लक्ष्मी देवी का वास होता है। कहा जाता है कि जहाँ गाय माता वास करती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समर्थ तीर्थ विराजमान हैं। गाय माता की प्रतिदिन पूजा करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। दोस्तों, नंबर 1, रास्ते में गाय का दर्शन होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, गाय की आवाज़ भी सुनाई दे जाए तो इसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सुबह सोकर के उठते हैं, गौ माता की आवाज़ आपके कानों में आए तो समझ लेना आप बेहद ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है, जब घर में खाना बन रहा हो, किचन में खाना बन रहा हो, तो पहली रोटी पर गौ माता का अधिकार होता है। प्रतिदिन गौ माता की पूजा करें। गौ माता के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, गाय का दरवाजे पर आकर रमाना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से, गुड़ खिलाने से धनवान होते हैं, कर्ज दूर होता है और व्यक्ति पुण्य कमाता है। जब व्यक्ति के शुभ कर्मोदय होते हैं तो स्वयं गौ माता दरवाजे पर आ जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहाँ खड़े हो जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ पर गौ माता खड़ी हो और प्रेम से अगर गौ माता रमाती है, प्रेम से गौ माता कुछ खाती है, तो समझो वहाँ के सारे दोष तो दूर हो जाते हैं। वहाँ के जितने भी वास्तु दोष हैं, सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को सभी देवताओं की जननी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय को कभी लांग कर नहीं जाना चाहिए। इससे बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में दरिद्रता आ जाती है, कई प्रकार की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय को लांगना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति गौ माता को लांगता है या बैठी हुई गौ माता को लात मार देता है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आयु कम कर ली है। अब आपके ऊपर विपत्ति आने वाली हैं। तुरंत गौ माता से क्षमा याचना करनी चाहिए और गौ माता को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। जो गौ माता को मारते हैं वह व्यक्ति राक्षस की योनि में जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं, हजारों वर्षों तक इसी योनि में भटकते रहते हैं और नरक भोगते हैं। गौ माता की पीठ पर कुंवर होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवर में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति हो जाती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गौ माता को भोजन कराएं। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रतिदिन आपको कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो आपको पहले रोटी गौ माता के नाम से निकालें, उस पर घी लगाएं, उस पर थोड़ी सी हरी दुर्वा और गुड़ रखें। अब दोनों हाथों पर रख कर के गौ माता को यह रोटी खिलानी चाहिए। जब गौ माता की जिह्वा आपके हस्त रेखाओं को स्पर्श करेगी तो आपके भाग्य रेखा उदय होगी और जो आपकी अशुभ रेखाएं वह मिट जाएंगी। गौ माता की परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। गौ माता अगर रमा देती है उस समय
तो समझ लीजिए गौ माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। दोस्तों, गाय के गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर, मंदिर या दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब गौशाला जाएं तो गौ माता के गले में मयूर पंख बांध देनी चाहिए और 2 मयूर पंख घर में भी रखनी चाहिए। गौ माता के गोबर का उपला ला करके उसको जलाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों, गुग्गल, लोबान डाल करके घर के अंदर घुमा देनी चाहिए या सिर्फ कपूर डाल के ही घर के अंदर घुमा दें। इससे स्वयं माता लक्ष्मी घर के अंदर वास करती हैं, घर के अंदर आ रही नकारात्मकता खत्म हो जाती है। हथेली पर गुड़ और चना रख कर के गाय माता को खिलाना चाहिए। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की पूजा करते हैं, हाथ पर चना गुड़ रख कर के गौ माता को खिला देते हैं, व्यक्ति धनवान हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है और जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं, जिस कार्य के लिए पैर बढ़ाते हैं, उसमें सफलता मिल जाती है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, वह व्यक्ति हमेशा ही धनवान रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, धन की कमी है, तो आपको यह उपाय शुरू कर देने चाहिए। हमारे देश में पौराणिक काल से गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गाय माता की पूजा करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और जहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। कभी सोचा है कि आखिर गाय का इतना महत्व क्यों माना गया है? गाय का पौराणिक महत्व बहुत खास है। माना जाता है कि गाय का वास जहाँ होता है वहाँ से सभी वास दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि गाय की जिस जगह खड़ी रहकर के आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ वास दोष समाप्त हो जाता है। जिस जगह गौ माता खुशी से रमाने लगती है, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं और माता लक्ष्मी घर में आकर के वास करती हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है। आपके घर के आगे गाय आकर बैठने लगे तो समझ लीजिए अच्छे दिन आने शुरू हो गए। घर के मुख्य द्वार से वास्तु दोष मिट रहा है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसलिए विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गौ माता का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और गौ माता का पूजन करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय